जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। साथ में फोटो मत मिल रहा है। अच्छा बंद कर जाएंगे बंद कर जो हम बताइए कितना का वो अगर नजदीक आना चाहे आ सकता है। तू कहाँ जाए तो बाहू वो एक यही बोरी और लाने ऐसा ले आवे कोई है नहीं। बाबा जी आप आप अपने बारे में बताइए बाबा जी। ले आओ दौड़ के ले आओ बच्चा प्रश्न कायदे करोगे तो सब उत्तर देंगे। हाँ पुस्तकों दे हाँ यही में जी सब लेख है हमारे लेख। जी जी और सुना जी और ऐसे अपने बारे में का बताई कौन चीज जी जो पूछोगे वो बताइए चट्टे। आप जो भी बताना चाहें बाबा जी बचपन से अब तक का बचपन जी अरे यहाँ बालापन है जल से उत्पत्ति वाला गलफा नहीं दे देता। आप महाराज करवाओगे जो उनका हक करवाना जोगी का बचपन होता ही नहीं है जी है पागल दे दिया था जय जय ग्रंथ दिया वही में लिखा है पढ़ नहीं लेती जी पहले मिला था आपको जल से उत्पत्ति मुझे कोई पहचानो ये पढ़िए। हाँ पढ़ा वही महाराज बता रहे हैं उसको पढ़ने के लिए। अच्छा न समझ में आवे दीजिए हम पकड़ लेते हैं। अच्छा आप पढ़िए। समय कम है अगर सूरज डूब जाएगा तो कोई छुट्टी नहीं हो पाएगी। ये सरकार कहते हैं कि सूर्यास्त हो जाने के बाद फिर हम उस मशीन में हम फोटो नहीं आएगा आवाज नहीं आएगा तो तो सरकार अब ले फोटो हाँ तो अभी उपदेश हो जाए सरकार वो तो पढ़ लेंगे बाद जी में। हम पढ़ लेंगे बाद में। मैं पढ़ ले अच्छा तो सुना तो क्या बतावे प्रश्न आपके एक तो अब पिछली बार अवस्था की बात हुई थी तो आपने बताया था ईश्वरलीन है तो वह ईश्वरलीन अवस्था है बच्चा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रेसिडेंट थे भारत के उन्होंने ये कहा था जब वो 70 वर्ष के थे तो उन्होंने कहा था कि जब वो बच्चे थे तब उन्होंने आपको उसी अवस्था में देखा था जिस अवस्था में। क्या सुन ये सब कथाएं तो बहुत सी लंबी है अब यही अपने मुंह से अपने वर्णन करे सब हम लिखल हुए। अच्छा सुन तो यानी अवस्था कोई हमारे यहाँ पूछे तो बताए दे ईश्वरलीन। हाँ ईश्वरलीन अवस्था। हाँ एक लोग बहुत उत्सुक हैं जानने के लिए कि आप वस्त्र नहीं पहनते इसका क्या कारण है। सुना अरे भाई देखिए है ये ना है मेरी है कायदा है और मामला ये है कि योग में उद्यान खींचते हैं उद्यान बंद तो उद्यान बंद होने रहता है तो जरा इससे आसान है भी कोनो प्रश्न खास तो है नहीं। वस्त्र का अवस्था पूछा तो ईश्वरलीन बताया और वस्त्र में देख सुंदर मेरी छाला है। हाँ तो इतनी ठंड होती है इतनी गर्मी होती है तो उसमें आप कपड़े नहीं पहनते तो कैसे आप सहन करते हैं। मामूली चीज यही का पूछते है ये कोनो प्रश्न है ये तो बेकार का बात है। हाँ इसमें कोई विशेषता नहीं है। अवस्था जो पूछा तो बता दिया ईश्वरलीन अवस्था और एक सृष्टिमय बीज मेका मुद्रा से खेचरी
एक देव निरालंबो एक अवस्था मनोमय। खेचरी मुद्रा होता है, वही कपाल कुहर में ले जाया जाता है, उससे अवस्था बढ़ जाती है। खेचरी मुद्रा दर्शन कराए ही जी कि नहीं? पिछली बार वह जी भजन चल जाए जी कपाल कुहर जी देखे हैं जी तब वह समझ कर। हाँ, वो खेचरी मुद्रा है, सिद्ध खेचरी का महिमा है। आपके बारे में प्रसिद्ध है कि आप पतंजलि योग के ज्ञानी हैं, बहुत बड़े ज्ञानी। अष्टांग योग सिद्ध, हाँ यह लाइन है तो बता दिया सब। पतंजलि योग तो है ये है, अष्टांग योग सिद्ध। हाँ लहर। आप कहते हैं कि बहुत मामूली बात है कि वस्त्र बिना पहने सहन करना गर्मी सर्दी, लेकिन सबके लिए मामूली बात नहीं है और कोई दुनिया में ऐसा नहीं है। लाइन है, योग है। अरे है ये सुन, रात चलावे सूरज को दिन चलावे छंद, असो जोगी भरपूर है लहे अमर पद सोए। रात के समय में सूर्य स्वर चलावे और दिन में चंद्र स्वर चलावे। दिन में चंद्र स्वर ठंडा रहेगा और रात में सूर्य स्वर चलावे। दहीने पुट के नासिका के सूर्य स्वर कहते हैं, तो उससे शरीर में गर्म रहता है। यही को बताया नहीं देता सूर्य चंद्र चलावे का। सुनी के का करी, कुछ जान सीख ले तो अच्छा है। कोई भी चाहे तो सीख सकता है क्या? अरे बताना देता शर्मा चले लगी नाली। कि जैसे आपके दाहिना नासिका है, तो इसको सूर्य नाड़ी कहते हैं। ये जो है इंदा पिघला सुषुम्ना तीन नाड़ी होते हैं। तो ईड़ा और पिंगला सूर्य और चंद्र होते हैं। बाएं भाग का जो ये है इसको चंद्र नाड़ी कहते हैं और दाहिने को सूर्य नाड़ी कहते हैं। हाँ, तो दिन में है दबा दे दे ऐसे तो बाया चले लगी है, तो दबा दे। जैसे दिन में बाएं नाड़ी चलावे जिसको चंद्र नाड़ी कहते हैं, तो उससे शीतलता रहता है। और रात्र को सूर्य नाड़ी चलावे तो उससे शरीर में गर्मी बना रहता है, जिससे कि जोगी लोग चलावे सूर्य को दिन चलावे छंद, असो जोगी भरपूर है लहे मर पद सो। यही जोगी लोग इसको अपने बस में कर लेते हैं। उससे जो है अपना खेचरी के दर्शन विधिवत किए रहे विधिया के विधिवत जी कर पाए। जितना समझ आया उतना कर पाए। नहीं जिब्भा पलट के कपास। वो तो दिखा। अच्छा चलो। अब जब ये जो है सिद्ध हो जाएगा नाड़ियाँ, बच्चा सास के तो जी हाँ, तो बर्फ पे बैठ जाए तो बर्फ में अंदर धंस जाए, बर्फ पिघल जाए, वो ऐसी शक्ति आ जाती है शरीर के अंदर। प्राणायाम है, कुंभक है, रेचक है, ये सब प्राणायाम है। प्राणायाम कुंभक करने से जो है, अभी ठंडी के दिन में कुंभक किया जाए तो पसीने शरीर से पसीने छलछला जाते हैं। हाँ। ऐसे करके साधन द्वारा ठंडी गर्मी को बस में किया जाता है। यही बात। अभी चीज बढ़िया बढ़िया। अच्छा, आपकी अवस्था ईश्वरलीन है, इसका कारण कैसे ये संभव हुआ? बस सुना, अष्टांग योग यानी ईश्वर में जोगी, अजोगी में ईश्वर। अब बस वो है ईश्वर लीन है, बस ऐसा नहीं। तो क्या क्रियाएं की आपने कि ये संभव हुआ? अरे क्रिया तो बताया गया, महामुद्रा महाबंध महाबेघस्य खेचरी उद्यानम मूल बंधस्य बंधो जालम धरा भिजा करणी विपरीताख्या वज्रवली शक्ति चालनम इदम ही मुद्रा दस्कम जरा मरण नाशनम। यह क्रिया, ये सब क्रियाएं हैं, 10 क्रियाएं। अच्छा बाबा जी, आप भोजन क्या ग्रहण करते हैं? सुना, पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनोभिलस्तम जोगम योगी भोजन माचरेत। खेचरी बाबा का काम, जैसे आपका खेचरी मुद्रा है कि बाबा का भोजन बाबा की बता देते हैं। खेचरी मुद्रा है, जिह्वा को कपाल कुहर में यहाँ ले जाया जाता है, उससे वहाँ से अमृतपान होता है। नार जैसा अमृत स्राव होता है जो बहुत मीठा और बहुत मधुर होता है। और उसको पान करके जोगी वर्षों सालों तक जो है ध्यान में अपने समाधि में स्थित रहते हैं। और वो स्राव लगातार चलता रहता है, जिससे कि जठराग्नि को शांत करता रहता है और जोगी उस अवस्था में अपने स्वस्थ रूप से बना रहता है। ये संभव है कि हमारे दर्शक उसका दर्शन कर सकें, उस मुद्रा का? बिल्कुल, आप तो दर्शन किए हुए हैं खेचरी मुद्रा, जैसे जीवा को पलट कर दिखाया गया है आपको। लेकिन दर्शक अगर उसका दर्शन कर सकें? महाराज जी बताते हैं कि ये योग जो है ये अत्यंत गोपनीय होते हैं। हाँ, यानी कुछ थोड़ा प्रकट उपदेश कर दिया, बाकी गुप्त रखे। जैसे महाराज जी ने आपको उपदेश कर दिया, जनता के लिए उपदेश ही काफी है।
इसको जैसे प्रदर्शन करने से उसमें कमजोरी आता है, प्रदर्शन करने से तमाशा हो जाए तमाशा नहीं, ये कायदा है। तो एक बात जानने के लिए बाबा जी सब इच्छुक हैं, उत्सुक हैं कि आप आशीर्वाद देते हैं तो चरणों से देते हैं, हाथ से नहीं, इसका क्या कारण है? अब कोनो कारण नहीं है, चरण में तीर्थ है। कोनो पूछे कि तो बता दिए चरण में तीर्थ है। हाँ, और आप धरती से इतना ऊपर रहते हैं, इसका क्या कारण? अब बता दिया, इसका कारण यही है कि यानी जैसे सुराज्य धार्मिक देशे शुभेच्छे निरुपद्रवे धनु प्रमाण पर्यंतम शिला अग्नि जल वर्जिते, यानी शिला और अग्नि और जल से 4 हाथ ऊपर रहना प्रमाण। आपको दिनचर्या है भारत का कल्याण करना। भारत उन्नत पर जाएगा। तो आप क्या मार्गदर्शन कर रहे हैं कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए? और जो है जीवों पर दया करता रहे और यानी वेद शास्त्र पुराणों का स्वागत करे, मनन करे। महाराज की लीला है, कौन जाने क्या हो गया जी। क्या होना चाहिए? यानी हमारा जो है योग लाइन से भारत का कल्याण का चिंतन है, भारत कल्याण का चिंतन हमारा है। हाँ महाराज एक बात और बताते हैं, हमारा आशीर्वाद है, भारत उन्नत पर जाएगा। भारत में गौ हत्या के लिए कि गौ हत्या पर रोक लगाया जाए, उसको बंद किया जाए, जिससे कि देश में शांति आ जाए और जनता का कल्याण हो, बुद्धि शुद्ध हो सबका। और जो गौ हत्या हो रही है, इससे जो है देश में बहुत कष्ट और आतंक फैलेगा, इससे जो है धरती पे पाप बढ़ेगा। हत्या न हो, ऐसा न होना चाहिए। बाबा जी, इस समय जो श्री राम मंदिर की बात है अयोध्या में बनने की, उसके कारण दंगे फसाद होने का डर है। वो ऐसे कायदा विचार किया जाएगा कि जिससे दंगा न हुए, प्रेम से हो जाएगा। ये कैसे संभव हो पाएगा? हमारे बहुत से मुसलमान भक्त हैं, वो भी सहयोग देंगे। हाँ, बात हुई है किसी से क्या बाबा जी? सुना, अब एक ठेका काहे को बताया जाए। अब एक आदमी तो है नहीं, ये हमें कितने लाख भक्त है हमारे, तो उसमें एक बात का क्या है, संबोधन यही पर हो गया। अरे वैसे तो सुना, पहले ही से देखो, तुम बच्चे हो, समझोगे नहीं। जाकर हुसैन आज हमारा दर्शन करते रहे, एहतराम अली लखनऊ के नवाब रहे, दर्शन करते रहे। खलील अहमद आज यानी उड़ीसा के गवर्नर रहे, सब दर्शन करते रहे। तो जो प्रमुख जीव है, सब दर्शन करते ही रहे। क्या समझा जी? कई प्रधानमंत्री भी आपके दर्शन के लिए आते रहे। सुना, अभी जो है यानी जैसे अरब में एक कतार मुल्क है, मालूम है ना? तो कतार के राजदूत है यानी अली हसन है, वो भी दर्शन कर गए और बड़े प्रेमी हैं, श्रद्धा भी रखते हैं। तो जो है ही है यानी दिल्ली में, उसके दर्शन कर गए। हाँ, अच्छा, विश्वनाथ प्रताप सिंह जो अब प्रधानमंत्री हैं, वो भी आपके दर्शन के लिए आते? विश्वनाथ प्रसाद तो हमारे बहुत पुराने भक्त हैं। कब? और राजीव गांधी भी आते रहे। राजीव गांधी हमारा पुराना प्यारा आत्मा है। उससे पहले इंदिरा गांधी भी आती थी। अरे भाई, एक का ठेका ले गया सब आवत। अब तक जितने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं, सबने महाराज का दर्शन किया है। सुना, मोतीलाल जवाहरलाल सब दर्शन करते रहे। हाँ, मोती जवाहिर सब हमारे प्यारे आत्मा। हाँ, तो जब ये राजनीतिज्ञ आपके पास आते हैं तो क्या सोच के आते हैं और क्या लेके जाते हैं? अब एक कुल बतावल जाए, यही अखबार में छापा तो सुना। अरे आते हैं, भारत है यानी मैं यानी भारत का हूँ, तो भारतीय लोग जो हैं वो हमारे दर्शन में अबे करेंगे। हाँ, कृष्णचंद्र पंत जो कि पहले रक्षा मंत्री थे, उन्होंने हमसे ये कहा कि एक बार वो आपके दर्शन के लिए आए थे सन 77 में। तब आपने उन्हें आदेश दिया था कि इंदिरा गांधी से कहो कि वो आके दर्शन कर जाएं, कुछ कहना है, और वो नहीं आई थी और फिर चुनाव हार गई थी। क्या ये बात सही है? अरे सुना, कुल नहीं डाले थे। अरे